नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। कैच द रेन केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन के तहत शुरू किए गए इस अभियान की मुख्य टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इसका सीधा अर्थ है कि बारिश का पानी जहां भी और जब भी गिरे उसे वहीं सहेजा जाए। यह अभियान देश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी जिलों को कवर करता है। इस सरकारी योजना की सबसे बड़ी ताकत सामुदायिक नेतृत्व और जन भागीदारी है। जल संकट वर्तमान और आने वाले भविष्य की एक बड़ी चुनौती है और यह चुनौती सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संकट है। लिहाजा इस पर आज ही काम करने की आवश्यकता है। चर्चा में आज समझने की कोशिश कैच द रेन अभियान के महत्व को, समझने की कोशिश कैसे जन भागीदारी से जल संचय का उद्देश्य साकार होगा। तो कैच द रेन जो है अपने आप में उसका बहुत महत्व है और आज इस पर हमें काम करने की जरूरत है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये जो अभियान है, इस अभियान का महत्व क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। कैच द रेन अभियान की बात करें तो 22 मार्च 2021 को कैच द रेन अभियान की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह विजन था, उनकी महत्वाकांक्षी पहल थी। इसकी थीम थी जहां भी जब भी वर्षा जल संग्रह, मतलब कैसे भी कोशिश ऐसी थी कि जो बारिश का जो पानी है उसे बचाया जा सके। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक था। समाज में जागरूकता बढ़ाना उसके जरिए, साथ ही रिचार्ज पिट और चेक डैम निर्माण, ये इसका एक महत्वाकांक्षी इनकी पहल थी और इनका प्रयास था, जिस पर अब काम हो रहा है। और साथ ही कुएं, बावड़ियों और तालाबों का पुनरुद्धार करना, ये जो जल के स्रोत हैं पारंपरिक, उन पर विशेष रूप से ध्यान देने का प्रयास किया गया। भूजल स्तर सुधारने का प्रयास, ये महत्वपूर्ण प्रयास है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि धरती का जो जल है वो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। तो भूजल के स्तर को सुधारने की लगातार कोशिश करना, साथ ही वृक्षारोपण और जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना, ये तमाम सारे महत्वपूर्ण प्रयास हैं। इसके अलावा जन भागीदारी को बढ़ावा देना, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान के साथ जुड़े। 2021 से जब इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये एक आंदोलन का रूप ले चुका है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वर्तमान समय में कैच द रेन अभियान पूरी तरीके से लागू है, प्रभावी क्रियान्वयन इसका हो रहा है और हर बूंद बचाने का ये जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य अपने आप में महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो कैच द रेन अभियान का अपने आप में विशेष महत्व है और डीडी न्यूज की चर्चा में इसकी बड़ी कोशिश हम कर रहे हैं कि आप सभी का सहयोग और साथ भी इसके माध्यम से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान के साथ जुड़कर इस महत्वाकांक्षी पहल को साकार करें। बदलते मौसम, घटते भूजल स्तर और बढ़ते जल संकट के बीच देश में जल संरक्षण अब केवल एक आवश्यकता नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है। इसी सोच के साथ जल शक्ति मंत्रालय का जल शक्ति अभियान कैच द रेन देश भर में जल संरक्षण को नई गति दे रहा है। बारिश की हर बूंद को बचाने और भविष्य को सुरक्षित बनाने की इस पहल ने लोगों की भागीदारी को भी नई पहचान दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जल ही जीवन का आधार है और इसकी हर बूंद का संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। इसी उद्देश्य के साथ साल 2019 में शुरू किया गया जल शक्ति अभियान। अभियान का उद्देश्य संकटग्रस्त जिलों के लिए पानी उपलब्धता सुनिश्चित करना था और फिर इस अभियान को गति देने के लिए 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया, जिसे देश के 729 जिलों, 7,213 ग्रामीण ब्लॉक और सभी शहरी क्षेत्रों तक विस्तार दिया गया। 2021 के अभियान की शुरुआत देश भर की करीब 2,69,000 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं और जल शपथ के साथ हुई, जिससे ये दुनिया के सबसे बड़े जल संरक्षण अभियानों में शामिल हुआ। जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ना इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। देश भर में श्रमदान, स्वच्छता अभियान, जल स्रोतों की सफाई, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोग इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक जल बचाने की सोच अब व्यवहार में ढलती दिखाई दे रही है। जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण, तालाब और जलाशयों को नया जीवन देने, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्रों के विकास और ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अभियान के शुरू होने के बाद से देश भर में जल संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर व्यापक स्तर पर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल संरक्षण को लेकर देश को कैच द रेन अभियान से जुड़ने का आग्रह कर चुके हैं। अभी हाल ही में जून में हुए मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बारिश से जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कैच द रेन अभियान को जन भागीदारी का व्यापक स्वरूप देने का आह्वान किया था। जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। जल सुरक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी इस अभियान से नई मजबूती मिल रही है। वर्षा जल संचयन से भूजल का स्तर बेहतर हो रहा है, खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिल रही है। तकनीक और निगरानी व्यवस्था ने भी अभियान को नई गति दी है। जल संरक्षण से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी, जियो टैगिंग, डिजिटल रिपोर्टिंग और राष्ट्रीय स्तर के जल शक्ति अभियान डैशबोर्ड के माध्यम से राज्यों और जिलों की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है। आज कैच द रेन अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन भागीदारी का एक मजबूत उदाहरण बन चुका है। हर वर्ष मानसून से पहले शुरू होने वाला ये अभियान देश को जल सुरक्षित बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वर्तमान समय में वैश्विक जल संकट की स्थिति में कैच द रेन अभियान एक संजीवनी की तरह काम करेगा, लेकिन यह अभियान तभी साकार होगा जब इसके उद्देश्य को सार्थकता प्रदान करने के लिए सामूहिक एकजुटता होगी, सामूहिक संकल्प होगा। इसीलिए लोगों की जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है और उस जागरूकता के साथ यह भी जरूरी है कि हम तत्काल प्रभाव से सामूहिक रूप से इस पर काम करना शुरू करें। तो चर्चा में इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एकलव्य प्रसाद, आप प्रबंध ट्रस्टी हैं मेघ पायने अभियान के। बहुत बहुत स्वागत एकलव्य जी आपका। साथ ही चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोहर सिंह राठौड़, आप निदेशक हैं पर्यावरण एवं विकास अध्ययन केंद्र के। राठौर साहब हमारे साथ अभी जुड़ेंगे कुछ ही देर में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर उदय भोंडे, आप वरिष्ठ कार्यक्रम विशेषज्ञ हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर उदय आपका भी। चर्चा की शुरुआत एकलव्य जी मैं आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले ये समझना हमें जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल थी, उनका विजन था और कैच द रेन अभियान अब एक आंदोलन का रूप ले चुका है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन कैसे भारत के जल संकट के समाधान में यह महत्वपूर्ण साबित हो रहा है इसका क्रियान्वयन? सबसे पहले हम इसमें दो चीज बात बताएंगे। पहला है कि जो इम्पोर्टेंस है रेन वाटर का जी, वो हमें और लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि अगर कोई भी स्रोत आप देखें, सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड स्रोत जो है वो रेन वाटर है जी। तो उस बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जहां भी बारिश का पानी गिरे, अगर वहां पर उसकी ज़रूरत है तो उसका हमें उसको कंजर्व करना चाहिए, उसको हार्वेस्ट करना चाहिए, या उसे हम इकट्ठा करें या उसका शैलो एक्वीफर में रिचार्ज करें जी। दूसरी बात यह है कि जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो महज केवल भूजल में उसको डालने से या उसको केवल इकट्ठा करने से बात नहीं बनती है। एक बार जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है तो उसके साथ सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो भी डेटा निकल के आता है उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को पता चल सके कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, उसके फायदे क्या हुए हैं।
बिल्कुल ठीक है। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल डॉक्टर उदय आपसे करना चाहूंगा। सर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एकलव्य प्रसाद जी कह रहे हैं। सरकार ने नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों का क्रियान्वयन भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति नहीं करनी है, उसका सतत निगरानी और कैसे उस पर प्रभावी तरीके से काम हो और उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इस महत्व को आप कैसे देखेंगे? जो कैच द रेन अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम जितने भी, इसकी टैगलाइन भी अगर आप देखें तो यह है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। मतलब जब भी बारिश की हमारा वर्षा काल का जो समय है 3 महीने का, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से हमारे पूरे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वो है, जो हमारा जो ओवरऑल जो निर्वाहन है वो भी चलता है। पानी की जो समस्या हैं उनसे भी हमें जूझने के लिए समय मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय सामने आ रहा है। और हाल ही में जिस तरीके के समाचार है कि अल नीनो जैसी समस्याएं जो है वो भी हमें कभी कभी फेस करनी पड़ती है। तो जो वर्षा का जल है वो हम संचयित करें तो हम बहुत हद तक हमारी जो वर्षा की जो निर्भरता है उसको भी हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस विषय से अगर हम देखें तो कैच द रेन बहुत महत्वपूर्ण एक मिशन है, जो सारी ही जो हमारी जो मंत्रालय हैं उसके सारे ही कार्यक्रम भी उससे अलाइन होने की कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से वर्षा जल संचयन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आज नहीं, हम देख रहे हैं कि हम हज़ारों साल से बारिश के स्रोत पर निर्भर रहे हैं और हमने ग्राउंड वाटर को भी हज़ारों साल से यूज़ किया है। अब हमें वापस थोड़ा ये भी समझने की ज़रूरत है कि उसको हम कैसे मेन स्ट्रीम कर सके, इस पर्टिकुलर ग्राउंड वाटर को भी, ताकि हम जो पानी की समस्या की आपूर्ति होती है उससे कैसे हम निपट पाए। बिल्कुल। और जल संचय के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारे पास में वर्तमान समय में उपलब्ध जल है उसका भी हम बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसको व्यर्थ ना जाने दें, यह भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा में चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा में, और चर्चा में आज कैच द रेन अभियान की चर्चा इसलिए क्योंकि भारत में मानसून तो अब पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है, लेकिन ये जो मानसून की बारिश है इसके जल की एक एक बूंद को संचय करने का विशेष महत्व है, और इसीलिए इस पर आज हमारी चर्चा है। और आपको बता दें कि चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसी चर्चा में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोहर सिंह राठौर। आप डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडीज के। बहुत बहुत स्वागत राठौर साहब आपका। और अगला सवाल राठौर साहब आपसे ही सवाल ये है कि कैच द रेन जैसे अभियान है, ये इन अभियान में राज्यों की और ग्रामीण क्षेत्र की भूमिका कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है सार्थकता प्रदान करने के लिए? इसमें जो कैच द रेन है, ये जो स्लोगन दिया गया है, ये सीएससी ने सबसे पहले दिया था जी। अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो गांवों में लोग पहले भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते ही थे, चाहे तालाब में करें चाहे वो टांके में करें, अपने छत का पानी भी लेते थे। लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए हो गया, और इसमें अब ग्रामीणों का और भी रोल, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, हमने भूजल का दोहन किया, तो कैच द रेन का महत्व बढ़ गया। और हमें अब पानी की आपूर्ति करने के लिए हमारे हर घर में इसको संचय करने की जरूरत है, और गाँवों में करते भी हैं जी। और उसका अभियान भी चलाना चाहिए। और खास तरह से जो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, इसमें हर पंचायत में एक कमेटी होती है, उसकी जिम्मेदारी दें कि वो गांव में हर घर के लोगों को जागरूक करे और इस अभियान से उनका फायदा उठाए, और वहां पर टांके बनवाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराएं। और ये बहुत जरूरी है। खेतों में पानी रोकना भी एक ये भी एक अभियान है कि आप
ठीक है, और पानी इस को पर इसको सतत रूप से लगातार लागू रखने की भी जरूरत है, तभी उसका विशेष महत्व है। अगला सवाल एकलव्य प्रसाद आपसे। सर देखिए, बहुत जरूरी है कि जब हम तमाम सारी कोशिशें ऐसी कर रहे हैं, ऐसे समय में जो विकास है वो भी एक बड़ा विषय है। वर्तमान समय में विकास जो हो वो ऐसा हो जिससे प्राकृतिक जो हमारे स्रोत हैं उनको नुकसान ना हो। और जब हम आधारभूत संरचना की बात करते हैं तो आप मानते हैं कि उसमें आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो फैसिलिटी है उस पर विशेष रूप से ध्यान दें, तभी हम इस विकास को सही मायने में बेहतर समझ पाएंगे। इसके लिए ना हम आपको एक उदाहरण देते हैं जी। 2022 से 24 अमृत के द्वारा शैलो एक्विफर मैनेजमेंट एक पायलट किया गया था 10 सिटीज में अक्रॉस इंडिया। उसमें धनबाद भी था, जहां हम लोग काम कर रहे थे धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ। और ये प्रोग्राम जो था उसमें NIUA, एक्वाडैम, बायोम और मिनिस्ट्री मिलकर कर रही थी। इसमें एक बहुत अहम पॉइंट लाया गया था कि जो जल संचयन की बात हो रही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हो रही है, वो केवल ग्रामीण क्षेत्र में इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत शहरों में भी है। और खासकर ऐसे शहरों में जहां पर जो अभी आपने कहा कि विकास का कार्य हो रहा है, और विकास के कार्य में के चलते क्या हम अपने जल स्रोतों को कुछ हानि पहुंचा रहे हैं क्या। धनबाद में जब हम लोगों ने ये काम किया तो 5 पायलट में से हमारे 4 पायलट ऐसे थे जो माइनिंग एरिया में बिल्कुल हम लोगों ने इसको स्थापित किया। वहां पर प्रॉब्लम ये था कि सीजनल फ्लक्चुएशन के चलते ग्राउंड वाटर का फरवरी ऑनवर्ड्स टिल जून लोगों को पानी नहीं मिलता था, और सभी लोग कुएं का पानी इस्तेमाल करते थे। जब हम लोगों ने शैलो एक्विफर मैनेजमेंट का पायलट किया इन 4 इलाकों में, ये देखने को आया कि जो पहले से जो उनकी समस्या थी पानी खत्म होने की, फरवरी में जब इनके जल स्रोत सूख जाते थे, वो सैम के चलते हम लोगों ने प्रोजेक्ट को खत्म होने के बाद भी उसका मॉनिटरिंग किया, जो मैं पहले पॉइंट बता रहा था आपको। वो मॉनिटरिंग करने के बाद अब ऐसा एक भी साल नहीं है जब वो कुएं सूख गए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो काम है वो शहर में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनफॉर्मली ग्राउंड वाटर हमारा मेन सोर्स है पानी का। जहां आपका पाइप वाटर भी है, लेकिन पाइप वाटर होने के बावजूद जो डिपेंडेंस ग्राउंड वाटर पर है वो बहुत अहम है। इसलिए इन इलाकों में भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये शैलो एक्विफर जैसी जो स्कीम गवर्नमेंट की है उसको हम अच्छे से अपनाएं। ठीक है डॉक्टर उदय, दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो हम ये देखते हैं कि बीते 10 सालों में जो स्थितियां हमने देखी उसमें जब बारिश ज़्यादा होती है तो यमुना की जो बाढ़ का पानी है वो दिल्ली की सड़कों पर आ जाता है। और अमूमन भारत के किसी दूसरे बड़े शहर में भी ये स्थिति हम देखते हैं, मुंबई का हाल हम सभी देख रहे हैं। तो बारिश का जो पानी है वो नालों में बह ना जाए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कितना ज्यादा जरूरी है, उसकी मॉनिटरिंग कितनी ज्यादा जरूरी है, समय समय पर गहरीकरण तालाब का कितना जरूरी है, और गटर्स की जो क्लीनलीनेस है वो कितनी ज्यादा प्रभावी है। देखिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि जब भी बारिश आती है या शहरों में जो जल भराव की समस्या आती है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक बहुत महत्वपूर्ण एक जरिया है, जिससे हम जो ये एक्सेस वाटर है, जैसे आपने बोला कि ये बह के नालों में चला जाता है और अल्टीमेटली या तो नदियों में चला जाएगा या फिर समुद्र में चला जाएगा। तो हम कोशिश ये करें कि जितना ज़्यादा पानी हम हमारे एक्विफर्स में रिचार्ज कर पाए, तो इससे हमें 2 समस्या का निवारण मिल सकता है। एक तो ये जो जल भराव की समस्या है वो भी कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं, और दूसरा जो ये हमारी जो वाटर स्कैर्सिटी है, जो हमारी जो शहरों के अंदर जो कहीं हम देखें तो बहुत सारे शहर ऐसे हैं कि जो अभी तो काफ़ी जो हमारे नेशनल मिशन है उसके तहत हम पानी घर में पहुंचा रहे हैं, जैसे हर घर नल की बात भी हम बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हम शायद पानी नहीं पहुँचा पाते हैं और जो हाउस होल्ड्स हैं जो भूगर्भ जल पे या ग्राउंड वाटर पे निर्भर है, तो एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने से ड्यूरिंग द मॉनसून हम उस स्रोत को भी सस्टेनेबल बना सकते हैं, ताकि हम उसको लंबे समय तक
कर पाए। अधिकतर हम देखते हैं कि मार्च अप्रैल में हमारे जो ग्राउंड वाटर के सोर्स है, जो बोरवेल्स हैं या जो हैंडपम्प्स है, वो सूख जाते हैं। तो वो भी हम मई जून तक, जब बारिश आने की शुरुआत होने वाली है, तब तक उसको सस्टेन कर सकते हैं। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो एक्विफर मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके शहरों के अंदर भी। ठीक है, अगला सवाल राठौर साहब आपसे। सर देखिए, कैच द रेन जैसे अभियान को सार्थकता प्रदान करने के लिए भारत के जो पारंपरिक जल स्रोत हैं, जिनमें तालाब, कुएं और बावड़ियां शामिल हैं, इनका पुनरुद्धार और इनका जीर्णोद्धार कितना ज्यादा जरूरी है? शहरों में तो शायद इनका पुनरुद्धार इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गांवों में इसका बहुत ही महत्व है। खास तौर से जब गांवों की बात करते हैं तो गांवों के अंदर हर घर जल की बात, तो सोर्स की जो सिक्योरिटी है, सोर्स की सस्टेनेबिलिटी है, सोर्स उसको बचाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हमारे तालाबों में की रख रखाव ठीक करें। हमारे जो वेस्ट वाटर, आजकल तो जब से नल आया गाँव में, तो वो वेस्ट वाटर भी है, उसको हम ठीक से कैसे ठीक करें, ये भी एक बड़ा अभियान है। तो वो पंचायत का भी रोल है, और सबसे ज़्यादा तो गाँवों की भागीदारी। जब से हमने कहा, सरकार ने कहा कि हम जब पानी देंगे, तो लोगों ने अपने जो पुराने स्रोत थे उनका रख रखाव पे ध्यान कम दिया है। तो वो वापस उनको बताना है कि वो महत्वपूर्ण है, वो हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, क्योंकि पानी का संकट, खास तौर से राजस्थान की बात करूं तो यहाँ तो हमेशा बना ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए उनको, जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्स हैं, उनको मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और समय समय पर इन पर ध्यान देने की भी जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, होना बहुत जरूरी है। राठौर साहब आप बने रहिएगा हमारे साथ में। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस पर और आगे की चर्चा करेंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। चर्चा में चर्चा जारी है, कैच द रेन अभियान को कैसे बढ़ावा दिया जाए और उसके महत्व को कैसे समझा जाए। और अगला सवाल मेरा एकलव्य प्रसाद आपसे। सर देखिए, वर्तमान समय में जो आधुनिक तकनीक है, जैसे हम जो तमाम सारी कोशिशें उसकी हैं, आधुनिक तकनीक की बात करें तो GIS, ड्रोन, IoT और जो मॉनिटरिंग है, डिजिटल मॉनिटरिंग, क्या इसका सहारा लेकर के हम कैच द रेन अभियान को और ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं? इसमें ना मेरा थोड़ा अलग सा व्यू है जी। जैसे हम लोग, मैं अपने अगर आपको बताऊं कि हम लोग 2018 से हम अपनी माँ के घर धनबाद में रेनफॉल को मॉनिटर कर रहे हैं जी। तो हमें बिल्कुल पता है कि जून 2018 से लेकर कल तक हमारे पास कितनी बारिश हुई थी। इससे क्या होता है ना कि बहुत ही लोकल डेटा निकल के आता है। इसमें हमारे इलाके में कितनी बारिश हुई है वो हम निकाल के ला रहे हैं, और उस पर अध्ययन करने पर बहुत सारी और चीज पता चलती है कि हम कितना वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्ट किए हैं, भूजल में कितना डाले हैं जी। उसी तरीके से अगर हम लोग जैसे धनबाद लें, यहाँ हमारे 55 वार्ड्स हैं, अगर हर एक 55 वार्ड्स में हम लोग रेनफॉल मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं तो ये निकल के बात आती है कि हमारे, क्योंकि रेनफॉल यूनिफॉर्म नहीं होता है शहर में या डिस्ट्रिक्ट में, तो ये जरूर बहुत अहम हो जाता है कि डिसेंट्रलाइज्ड वे में बारिश कितनी आ रही है उसको पकड़ने की जरूरत है, ना कि एक जेनरिक हमें इंफॉर्मेशन की। और जितना हम नुआंस्ड इंफॉर्मेशन लाएंगे वो उतने ही इंपॉर्टेंट होगा उस इलाके के वाटर मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट को डिजाइन करने का और एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तमाम सारी बातें हैं, लेकिन यदि हम बात करें कि हम क्या कुछ सीख ले सकते हैं आज जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो इसके उद्देश्य और इसके महत्व को देखते हुए, तो मैं डॉक्टर उदय ये समझना चाहूँगा, क्या टेक अवे मैसेज हम जो दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको हम दे सकते हैं आज के दिन? जी, आपने जो सवाल पूछा उस पर मैं ज़रूर उत्तर दूंगा। उससे पहले मैं थोड़ी बात जोड़ना चाहूँगा जो एकलव्या जी ने अभी जो बताया कि GIS, ड्रोन या आपने IoT वगैरह की बात करी, तो ये सब टेक्नोलॉजी बहुत
ज़रूर मदद कर सकती है हमें, क्योंकि जब हम शहर के अंदर मान लीजिए कहाँ हमें रिचार्ज करना है, उसका अगर नक्शा बनाना है, या फिर हम कहाँ हम फोकस्ड तरीके से ज़्यादा जल संचय कर पाए, अगर उसको करना है तो ये आधुनिक तकनीकें ज़रूर हमें मदद करती है। और सरकार भी इसका बहुत सारा उपयोग करके इन दिशा में भी नक्शे वगैरह बना के मैप कर रही है। जो आपने जो ये बात जो सवाल पूछा आपने कि कितना ज़रूरी है ये वर्षा जल का संचयन करना, तो मेरे हिसाब से अगर हम इस पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स को जो हज़ारों वर्षों से हमें पानी देता रहा है, और आप देखेंगे कि बहुत सारे शहरों में अब जो भूगर्भ जल का जो दोहन होता है वो हम बहुत गहरे जाते हैं, मतलब कहीं 100 फीट से लेके हज़ारों फीट तक ये जब एक्सट्रैक्शन करते हैं पानी का। अगर हम इसी गति से बढ़ते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि भी हमारी जो बैंक है वो ग्राउंड वाटर की, वो फिर हम उसको सस्टेनेबल तरीके से नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो इस मद्दे देखें तो जितना ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे और उसका उपयोग भी करेंगे, सिर्फ रिचार्ज करने से काम नहीं होगा, उसका उपयोग भी करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक रिसोर्स है जिसकी हमें ज़रूर ध्यान रख के मैक्सिमम रिचार्ज करना चाहिए। न सरकार केवल, पर जितने ज़्यादा हमारे जो एसोसिएशंस हैं, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस है, या जो सोसाइटीज़ हैं, वो भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है, और ये भी कहा जाता है कि बिन पानी सब सून। हमारे आने वाले कल के बेहतर भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आज जागरूकता के साथ, सजगता के साथ काम करें। सरकार अपने माध्यम से अपना काम कर रही है, नीतियां वो बना रही हैं, लेकिन ये तभी साकार होगा जब आप और हम इस उद्देश्य को साकार करने के लिए एक साथ एकजुट होकर काम करेंगे। और हम कम से कम जल संचय का संकल्प तो ले ही सकते हैं, जल को हम व्यर्थ नहीं करेंगे इसका संकल्प तो हम सभी ले ही सकते हैं, तभी चर्चा में कि ये जो चर्चा है ये सार्थक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद चर्चा में देखने के लिए। इस संकल्प के साथ विसर्जन करेंगे इस चर्चा का कि हम सभी जल संचय जरूर करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। नमस्कार।